वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीवीए यानी कि विश्वास विजन एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का एक अमेजिंग सा टॉपिक किसके बारे में? जनरल एंट्रीज के बारे में। हम अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि यार मैं आपको बताने वाली थी कि यार अब मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगी अकाउंट्स के ऊपर, उसका बेसिक सा टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं इस लेक्चर में। कौन सा? जनरल एंट्रीज का। चलिए अकाउंट्स के बारे में देख रहे हैं। इसके बारे में इसका फर्स्ट स्टेप सभी ने सोचा होगा, यार हम सभी ने पढ़ा है अकाउंट्स के 5 स्टेप्स होते हैं। लाइक अकाउंटिंग जब भी हम करेंगे, अकाउंटिंग को जब भी हम करते हैं, हमारे पास 5 स्टेप्स में पूरी अकाउंटिंग डिवाइड है। 5 स्टेप्स कौन से? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। सभी को पता है, इतना आप लोगों ने पढ़कर भी आए हो। क्लियर है? अब इन 5 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप मेरा कौन सा होता है? रिकॉर्डिंग। बच्चों सिंपल सी बात है, आपको नंबर वाइज सबके सारे स्टेप्स क्लियर करने हैं। लाइक मैंने पहले रिकॉर्डिंग क्लियर करूंगी, फिर मैं क्लासिफाइंग क्लियर करूंगी, फिर मैं समराइजिंग क्लियर करूंगी, देन अपना इंटरप्रेटिंग, देन अपना एनालाइजिंग, सब कुछ क्लियर करूंगी। पहला मेरे को क्या स्टेप है? मेरा रिकॉर्डिंग। या रिकॉर्ड आप सब कुछ करते हो, आप लोग अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हो, या रिकॉर्डिंग तो हम वहां लेके जा रहे हैं। अब इसमें रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड यानी कि बिजनेस के रिकॉर्ड। अब बिजनेस के रिकॉर्ड क्या होते हैं? बिजनेस के रिकॉर्ड होते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस की अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसकी? बिजनेस की। जैसे कि मम्मी है, आपकी मम्मी क्या करती है? सारे खर्चों को लिख लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है, बस वही है। अब इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं इस रिकॉर्डिंग को? हम अपनी जर्नल एंट्री। सिर्फ बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। आप सभी को पता है, जैसे कि अगर मान लो हमें इंग्लिश सीखनी, हम चाहते बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश को हम स्पीक करें, बहुत अच्छी इंग्लिश हम बोले, तो हमें पहले ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें मैथ्स को पढ़ना है, मैथ्स में हमें लूसेंट सीखनी है, या फिर हमें कुछ भी बहुत अच्छे पूरे मैथमेटिशियन बनना है या कुछ भी, तो आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। क्या अगर आप 1 2 3 नहीं सीखोगे तो आप पूरी मैथ्स में ऐड, प्लस, माइनस, डिवाइड कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं कर सकते। ये तो क्लियर सी बात है। अगर आपको पूरी अकाउंटिंग में अगर आपको जर्नल एंट्री ही नहीं आई, आप कुछ कर ही नहीं सकते। 11th क्लास में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल एंट्री का। 11th क्लास हो गई, CA स्टूडेंट्स हो गए, आपका CA फाउंडेशन में भी मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका जनरल एंट्रीज में से आते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो कि जनरल एंट्री मेरा होल्ड बना रहे। ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगी जनरल एंट्री पर, ताकि हमारी इस पे जो होल्ड है वो अच्छे से बन जाए। क्लियर आप लोगों को? चलिए, अब जनरल एंट्री को जब भी हम करते हैं ना, इसके पहले तो हमारे पास 2 रूल्स हैं। 2 रूल्स हैं हमारे पास। पहला है एक एंशिएंट और एक है हमारे पास मॉडर्न। अब मॉडर्न एंशिएंट अप्रोच और हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है? अब मॉडर्न रूल्स को जो हम कहते हैं वो गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बहुत सी बार ऐसा होगा यार, आप लोग ना इंटरव्यूज में जाओगे अपने 12th के एग्जाम्स देने के बाद, तो वहां पर ये लोग जरूर पूछते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ यार क्या होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रिमेंबर हो गए तो आप मान लो प्रॉपरली अकाउंटिंग के उस्ताद बन चुके हो, आप ये समझ लेना। चलिए अब इन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे अपनी एंशिएंट अप्रोच। देखो दोनों ही इजी है, बट जो हम बेसिकली फॉलो करते हैं वो इसको करते हैं, और जो आसान होते हैं वो ये होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज है यार, बट दोनों को याद करके चलोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। पहला आप लोगों ने नोट कर लिया, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये, तो मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्पेस का प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एंशिएंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम मॉडर्न रूल्स पढ़ेंगे।
ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं? एंशिएंट रूल्स। लाइक हमारे पास ना 5 उंगली है, 1 2 3 4 5, सभी को बताया यार हमारे पास 5 उंगली है। तो हमारे पास 5 ही चीजें इसमें फॉलो करनी है। कौन कौन सी? एसेट्स। नंबर 1 पे क्या आता है? एसेट्स। सभी को पता है क्या होती है? बता देती हूँ मैं आपको क्या होगा अभी। एक्सपेंसेस, दोनों समझ में आ गया। एसेट्स, एक्सपेंस मैडम मुझे पता है यार, खर्चे होते हैं, मुझे पता है बच्चों, आपको पता है। एक्सपेंस यानी कि खर्चे। बट रुको, जरा रुको, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो रही है। थर्ड हमारे पास मान के चलो इनकम। अरे मैडम हमें इनकम भी पता है क्या होती है, मुझे पता है आपको इनकम पता है, पर आगे भी सुनो क्या होता है। फोर्थ होता है हमारे पास लायबिलिटी। एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। मैडम 4 तो हो गए, 5वां कौन सा है? पता है बच्चों, आप सोचो। 5th होता है हमारे पास कैपिटल। चलो एक बार नंबर वाइज ना इनको क्लियर मैं आपको करती चाहती हूँ कि यार एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। अच्छा, एसेट, एसेट्स यानी कि आपकी संपत्ति। भैया मान लो आपके पास एक दोस्त है, वो दोस्त आता है, आपको क्या बोलता है? भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक है, पैसा है। बोल तेरे पास क्या? राइट, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या? कैश है ना? ये सब उसकी क्या है? एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि उसकी संपत्ति। अब उसने बोला उसके पास गाड़ी है, गाड़ी उसकी क्या हो गई? एसेट हो गई। उसने बोला उसके पास एक बंगला है, बंगला क्या हो गया उसके पास? उसका एसेट हो गया। सो बिजनेस के पास उसकी एसेट क्या हो सकती है? उसकी मशीन, बिल्कुल सही। उसकी प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। यानी कि वो सारा खर्चा जो बिजनेस के पास है, मतलब सारे जो उसकी एसेट्स जिससे वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो सब क्या है? उसकी संपत्ति। बिजनेस की संपत्ति क्या है? उसकी जमीन, प्रॉपर्टी, उसकी मशीन, उसके पास जो भी कुछ होगा, लाइक उसका फर्नीचर, उसके पास अगर उसने कुछ बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो बिजनेस बल्ब लगा रखा है, कुछ भी, कैश है, बैंक है, उसके सब कुछ क्या है? वो एसेट्स। एसेट्स क्या हो गए? समझ में आया? एक्सपेंस सभी को पता होगा, इतने सारे होशियार बच्चे हैं हमारे पास। खर्चे सभी को पता है, मम्मी मेरे को ये लेकर आना है, मम्मी मेरे को बाइक दिलवा दो, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। करते हो ना खर्चे डेली के। इस तरीके से बिजनेस के भी कुछ खर्चे होते हैं, बिजनेस का भी तो खर्चा होगा। लाइक रेंट हो गया बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आता होगा। आपने कहीं पर काम कर रहे हो तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सब कुछ बिजनेस के भी खर्चे होंगे, सब क्या होंगे हमारे पास? एक्सपेंस। इनकम, इनकम यानी कि आपकी आय। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी नहीं दी? मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी कि जा मुन्ना 50,000 रुपये तू ले और खर्च कर ले। वो आपके लिए क्या हो गई? आपकी इनकम। भाई बिजनेस की भी तो इनकम होती है। अब बिजनेस में से जैसे मान लो बिजनेस के ओनर ने अपने जो कुछ पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर रखे थे, अब कहीं पर भी आपको सिर्फ पता है, हम कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से में क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। अब वो इंटरेस्ट आया हमारे पास, वो क्या बन गई? हमारी इनकम। क्लियर है? लायबिलिटी यार, लायबिलिटी का मतलब आप ना एक बार अच्छे से समझ लो। लायबिलिटी वर्ड आपको सुनने को पड़ेगा बहुत ज्यादा, सिंपल वर्ड होता है इसका, कर्ज। लायबिलिटी, तुम मेरी लायबिलिटी हो, यानी कि तुम मेरा कर्जा हो। कर्जा, मैंने आपसे उधार में पैसे लिए, कर्ज। मैंने मिंकू से पैसे उधार में लिए, कर्ज। लोन, सब बैंक लोन, सब क्या है? हमारी लायबिलिटी यानी कि हमारा कर्ज या कर्जा कह लो, जिम्मेदारी कह लो, दायित्व कह लो, जो मुझे पूरा करना पड़ेगा, जिम्मेदारी जो निभानी पड़ेगी, कर्ज जो चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? 5th है हमारे पास कैपिटल यानी कि पूंजी जो आप अपने बिजनेस के निवेश करते हो। कैपिटल राजधानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कैपिटल मतलब राजधानी। अरे नहीं रे बच्चों, कैपिटल मतलब क्या होती है? हमारी पूंजी यानी कि क्या होता है पूंजी? जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में
कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर है आपको? अच्छा मैडम आपने 5 चीजें बता तो दिया, अब इनका यूज क्या है? हाँ आ रहे हैं, उन पे यूज पे भी आ रहे हैं। आपको 5 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। अब एसेट यानी कि जब भी बढ़ेंगे, आपको पता है इंक्रीज का साइन होता है, जब भी कोई एसेट आपका एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? ये हमारा डेबिट। अच्छा मैम बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बिल्कुल सही। आपके पास आपकी 5 उंगली है, एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है। जब भी आपके एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, अगर वही चीज घटेगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जब भी एसेट और एक्सपेंस, यहां पे आपको दिख लेते हैं, एसेट प्लस एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट और अगर घटेंगे तो क्रेडिट। क्लियर है? जब भी कोई एसेट या एक्सपेंस जब भी हमारा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब ये तीनों चीजें, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो क्रेडिट और घटेंगी तो डेबिट। इनकम, लायबिलिटी और आपका कैपिटल जब भी बढ़ेंगी तो क्या होगा? क्रेडिट, घटेंगी तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? समझ में आया आपको? इसके बारे में भी लिख लेते हैं एक बार, मैं आपका ये लिख देती हूँ, जस्ट मेरे को लग रहा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ फिलहाल के लिए। लाइक हमारे पास इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तीनों चीजें अगर बढ़ रही हैं तो क्या होगा? क्रेडिट। बिल्कुल सही, क्रेडिट। और अगर यही तीनों चीजें घट रही हैं तो क्या होगा? डेबिट। ये है हमारे एंशिएंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? अब एक बार मॉडर्न रूल्स पर आ जाए। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक बार, जस्ट इसको आप एक बार देख लो फिर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, सबको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है, आपको बिजनेस स्टडीज़ में से कोई डाउट आ रहा है, आपको अकाउंट्स में से कोई डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, 11th क्लास के बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, बी फोकस्ड ऑन स्टडीज़। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बोलो, ठीक है? बट पढ़ाई हमें अच्छे से करनी है, इस बार अच्छे मार्क्स लेकर आना है। CA हमें करनी है, क्योंकि अकाउंट्स या कॉमर्स हम जब भी लेते हैं जब हमारा CA का मोटिव होता है, या कोई भी हमें अगर अकाउंट्स की लाइन में जाना है तो हमें अच्छे से पढ़ना है। डन? चलिए आगे करते हैं। एंशिएंट अप्रोच हो चुकी है, अब हम अपना यहां से मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट करेंगे। डन? पास हमारा मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच कह लो या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ रहे हो? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या मैडम सोना आने वाला है क्या इसके अंदर? अरे भाई सोना नहीं है, बट कहा जाता है कि गोल्डन या द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग। मान लो आपको ये रट गए ना, आपकी पूरी जिंदगी आसान होने वाली है। समझ लो आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया। डन? अब होते क्या है मैडम, आपने बता तो बहुत कुछ दिया। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डन? अब आप लोगों ने टिप्स पे याद करना है। 3 रूल है। कितने? सिर्फ 3 रूल है। पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। साथ साथ बोलते भी जाओ। मान रही हूं आप लोग वीडियो देख रहे हो, बट साथ साथ बोलते भी जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए सेकेंड रूल क्या कहता है हमें? डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। ठीक है? थर्ड रूल हमें कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट
द गिवर। क्लियर है? सेकेंड रूल कह रहा है मुझे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। साथ साथ बोल रहे होगे ना आप लोग, बोलो बोलो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। थर्ड रूल क्या कहता है मुझे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बार सारे रूल साथ में बोलेंगे, बोले? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए फिर बोलते हैं एक बार। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि बिजनेस में अगर कुछ भी आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट्स आ रहे हैं, मशीन आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, सब क्या होगा? डेबिट। बिजनेस से कुछ भी जा रहा है, बिजनेस से पेमेंट करी आपने, कैश गया, कुछ भी गया, तो क्या करेंगे उसको हम? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के जितने भी खर्चे, लाइक हमारे घर में जितने भी खर्चे हो रहे हैं सबको क्या कर दो? डेबिट। जितना भी नुकसान हो रहा है सबको क्या कर दो? डेबिट। इस तरीके से बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट, बिजनेस का जितना भी नुकसान है सब डेबिट। क्लियर है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब बिजनेस की कहीं से भी कमाई हो रही है, बिजनेस को कोई रेंट मिल रहा है, कोई इनकम मिल रही है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, सब क्या होगा हमारे पास? क्रेडिट। क्लियर है आपको ये? थर्ड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पैसे जिससे मिल रहे हैं डेबिट कर दो, पैसे जिसको दे रहे हो क्रेडिट कर दो। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? एक बार और देख लो इसको। रूल्स आप लोगों ने पढ़ चुके हो, चलो समझ में आ गया यार क्या होता है। बट मैडम हम लोगों ने ना रियल भी पढ़ा है, हम लोगों ने नॉमिनल भी पढ़ा है, अब हम लोगों ने पर्सन भी पढ़ा। वो क्या होता है भाई समझो, पहले मैंने आपको रूल क्लियर कर दिए, अब रियल, पर्सनल और नॉमिनल को क्लियर करो। पहली बात, ये वाला जो रूल है, फर्स्ट रूल आपका, ये किससे लिंक करता है? रियल से। अब ये वाला जो रूल है आपका सेकंड वाला, ये किससे लिंक करता है? ये आपका नॉमिनल से। अब ये थर्ड वाला जो रूल है, ये किससे लिंक करता है? आपका पर्सनल से। देखो कितना क्लियर है, कितना इजी है यार। रियल, रियल मतलब असलियत में, जो रियलिटी में हुआ हो। अब बिजनेस में जो भी रियलिटी में आया है, बिजनेस में अगर कैश आया है तो आपको दिखेगा ना, रियल में आया है ना, तो क्या हो गया? इसका नाम रियल हो गया। नॉमिनल, नॉमिनल का हिंदी मीनिंग जानते हो आप लोग? नॉमिनल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नॉमिनल का हिंदी मीनिंग होता है नाम मात्र। यानी कि हर खर्चे का नाम होता है ना, मम्मी मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मम्मी मेरी गाड़ी में तेल भरवा दो, सब खर्चे अलग अलग है ना, सब खर्चों का नाम है ना। तो बिजनेस के हर एक खर्चे का नाम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल यानी कि जैसे कि रेंट का खर्चा हो गया, ठीक है, आपकी रेंट रिसीव की इनकम हो गई, सब क्या है? ये नॉमिनल। अब थर्ड क्या होता है हमारे पास? पर्सनल। अच्छा एक बात बताओ, इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको जब भी पैसे रिसीव होंगे किसी पर्सन से ही तो होंगे। मान लो मोहन ने मुझे पैसे दिए, सीता को मैंने पैसे दिए, कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है। अब पर्सन का मतलब खाली ये नाम वाले पर्सन नहीं हो गए, लाइक मोहन, सीता, गीता, खाली ये पर्सन नहीं होते। कोई कंपनी से भी मुझे पैसा रिसीव हो रहा है तो वो भी एक पर्सन में ही आएगी। क्लियर है आपको? कोई बैंक हो गया, ये सब कुछ सब किस में आते हैं? पर्सन में। यानी कि पैसे जिसको हमने रिसीव हुआ, डेबिट द रिसीवर, जिसको पैसा दिया, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? अच्छा पार्ट 1 हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, कोई डाउट वाले क्वेश्चन है तो भी मुझे बताओ, कमेंट करो गाइस। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सभी कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ, बट जेन्युइनली जब भी करना जब आपको अच्छा लगे, समझ में आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।